दोस्तों, नेपाल में उपजे बवाल के बाद भारत पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुका है। सीमा पर तैनात जवान पहले से भी ज्यादा चौकस हो चुके हैं। हर एक हलचल पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। वजह साफ है, नेपाल की सीमा से लगे पूरे इलाके में अचानक से गतिविधियां तेज हो गई हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश और नेपाल के बीच फैला तनाव भी अब भारत के लिए सिरदर्द बन चुका है। और इसी पूरे मसले के बीच बार बार सामने आ रहा है एक बेहद अहम इलाका, जिसका नाम सुनते ही भारत के दुश्मनों की आंखों में चमक आ जाती है और भारत के रणनीतिकारों की नींद उड़ जाती है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चिकन नेक की, वही पतली सी पट्टी जो भारत को उसकी उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ती है। इसकी चौड़ाई महज 22 किलोमीटर है और यही वजह है कि दुश्मन इसे भारत की सबसे कमजोर कड़ी मानते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब हाल ही में बांग्लादेश के एक रिटायर्ड जनरल फजल रहमान ने ऐसा बयान दे दिया कि जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। उन्होंने खुलेआम कहा कि बांग्लादेश को भारत का चिकन नेक काटकर उत्तर पूर्वी राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। सोचिए, ऐसी बातें सिर्फ हवा में नहीं की जाती। और मजेदार बात यह है कि यह जनरल कोई मामूली शख्स नहीं, बल्कि बांग्लादेश की सरकार में मोहम्मद यूनिस के रक्षा सलाहकारों में से एक है। अब जरा तस्वीर सोचिए, एक तरफ भारत की सुरक्षा और दूसरी तरफ एक ऐसा पड़ोसी जो लगातार इस नाजुक हिस्से पर नजर गड़ाए बैठा है। भारत ने तुरंत इस बयान पर तीखा विरोध दर्ज कराया और बांग्लादेश को उसके अपने ही 2 चिकन नेक याद दिला दिए। भारत ने साफ कह दिया कि अगर हमारी तरफ नजर उठी तो तुम्हारे दोनों चिकन नेक काटने में भारतीय सेना को वक्त नहीं लगेगा। तो चलिए इसे समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हो सकता है मात्र 1 सेकंड का काम हो, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अब आते हैं असली मसले पर। दोस्तों, बांग्लादेश का मकसद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। असल में वह नेपाल को भी इस खेल में खींचने की कोशिश कर रहा है। तर्क यह दी जा रही है कि अगर इस 22 किलोमीटर के गलियारे को बांग्लादेश काबू कर लेता है तो सीधा नेपाल से उसका कनेक्शन बन जाएगा, यानी दोनों देशों को आर्थिक और रणनीतिक फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। बांग्लादेश बार बार यह भूल करता है कि भारत की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी कूटनीतिक समझदारी है। भारत चाहे तो पल भर में खेल पलट सकता है और यही वजह है कि जब बांग्लादेश ने अपने जनरल के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि यह उनकी निजी राय है, तब भी किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि यह एक सोचा समझा बयान था जिसके पीछे पाकिस्तान और चीनी दोनों का दिमाग काम कर रहा था। सोचे, पाकिस्तान और चीन जैसे देश जो खुद बार बार भारत से हार चुके हैं, अब बांग्लादेश को बहकाकर भारत से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या यह चाल कामयाब हो पाएगी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। असल में बांग्लादेश की नजर इस गलियारे पर काफी लंबे समय से टिकी हुई है। उनका मानना है कि अगर चिकन नेक उनके कब्जे में आ जाए तो उन्हें भारत पर कम निर्भर रहना पड़ेगा और वे सीधे नेपाल, भूटान और यहां तक कि चीन से जुड़े जाएंगे। एक तरह से यह उनकी भू राजनीतिक फैंटेसी है। लेकिन दोस्तों, असलियत जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। अब जरा सोचिए, जिस चीन ने शुरू में इस मामले में दिलचस्पी दिखाई थी, उसने भी आखिरकार पीछे हटना ही बेहतर समझा। क्यों? क्योंकि चीन जानता है कि भारत की ताकत को कम आंकना आसान गलती नहीं है। लेकिन बांग्लादेश शायद अपने घर की कमजोरियों से अनजान है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो खुद हर मोर्चे पर भारत से पिट चुका है, बांग्लादेश को मदद का भरोसा दिला रहा है। लेकिन दोस्तों, यह वही पाकिस्तान है जिसके पास अपने एयर स्पेस और पानी तक पर भारत की पाबंदी से निपटने का कोई हल नहीं है। ऐसे में वह बांग्लादेश की मदद क्या करेगा? बस ख्वाब दिखाने का काम कर रहा है। उधर भारत ने भी चुप्पी साध कर बैठना पसंद नहीं किया है। दोस्तों, गंगा जल समझौते का नवीनीकरण बांग्लादेश के लिए हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। भारत के पास यह विकल्प है कि जैसे पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते में कड़ा सबक दिया गया, वैसे ही बांग्लादेश को भी पानी के मुद्दे पर सख्त संदेश दिया जा सकता है। और यही डर उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मामला यही खत्म नहीं होता। भारत अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें वापस भेजने के लिए भी सख्ती बरत रहा है।
आसाम से लेकर गुजरात तक सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसका सीधा असर बांग्लादेश पर पड़ रहा है और वहां की अंतरिम सरकार यह अच्छी तरह समझ रही है। अब सोचिए, क्या सिर्फ 22 किलोमीटर का यह गलियारा भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है या फिर वही गलियारा भविष्य में भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? यह जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अब जरा इस खेल की गहराई में चलते हैं। बांग्लादेश का असली सपना क्या है? दरअसल अगर चिकन नेक उनके हाथ लग जाए तो वे सिर्फ भारत पर कम निर्भर नहीं रहेंगे बल्कि नेपाल, भूटान और यहां तक कि चीन से सीधा जुड़ाव बना लेंगे। और यही से शुरू होती है उनकी चालबाजी। याद रखिए, बांग्लादेश ने एक बार चीन से कहा भी था कि अगर यह गलियारा उनके कब्जे में आ जाए तो भारत को नॉर्थ ईस्ट से हाथ धोना पड़ेगा और बांग्लादेश चीन की जोड़ी को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, चीन ने भी इस मामले से दूरी बना ही ली है। क्यों? क्योंकि भारत की ताकत को वह अच्छी तरह जान चुका है। लेकिन बांग्लादेश, जिसे अपने ही देश की नाजुक स्थिति की फिक्र नहीं है, बार बार इस आग से खेल रहा है। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान ने भी इसमें अपनी टोपी डाल दी है। उसने बांग्लादेश को मदद की और मदद का भरोसा दिया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान खुद इतना पस्त हो चुका है कि भारत ने उसका एयर स्पेस और पानी तक बंद कर दिया है। ऐसे में वह बांग्लादेश को क्या मदद देगा? हकीकत में वह सिर्फ बांग्लादेश को मूर्ख बना रहा है। भारत ने भी अब पूरा फोकस इस पर लगा दिया है। सीमा सुरक्षा बल लगातार हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं। आसाम से लेकर त्रिपुरा तक गश्त तेज कर दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत ने पहले ही म्यांमार के साथ कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है। यानी अगर चिकन नेक पर किसी भी तरह की समस्या आई तो भारत के पास उत्तर पूर्व से जुड़ने का विकल्प रास्ता मौजूद है। अब सवाल यह उठता है, क्या बांग्लादेश सच में इस गलियारे पर कब्जा कर सकता है? दोस्तों, जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि भारत ने हर संभावित चाल का तोड़ पहले ही तैयार कर रखा है। दोस्तों, बांग्लादेश खुद दो चिकन नेक से बना है। पहला रंगपुर डिवीजन, जो भारत के वेस्ट बंगाल और मेघालय से सटा है और उसकी चौड़ाई महज 80 किलोमीटर के आसपास है। दूसरा चटगांव डिवीजन, जिसकी चौड़ाई तो सिर्फ 24 किलोमीटर है और वह भी त्रिपुरा और बंगाल की खाड़ी से जुड़ा है। यानी अगर भारत चाहे तो बांग्लादेश के इन दोनों चिकन नेक को पलक झपकते ही काट सकता है। और तब क्या होगा? तब बांग्लादेश के हिस्से सिर्फ टुकड़े ही बचेंगे। अब जरा सोचिए, मोहम्मद यूनिस जैसे नेता कहते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य समुद्र से सीधे नहीं जुड़े हैं, लेकिन अगर भारत चटगांव वाला चिकन नेक अपने कब्जे में ले ले तो भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य सीधे समुद्र से जुड़ जाएंगे। और यही तो बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा डर है। आसाम के मुख्यमंत्री ने भी साफ कह दिया कि भारत अपने गलियारों की रक्षा करना जानता है। सवाल तो यह है कि बांग्लादेश अपने गलियारों की हिफाजत कैसे करेगा? भारतीय जनता का भी मानना है कि अगर भारत एक बार निर्णायक कदम उठाकर बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन को अपने नियंत्रण में ले ले तो चिकन नेक की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। तब भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य स्थायी रूप से सुरक्षित हो जाएंगे और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उस तरफ आंख उठाकर भी देखा जाए। यानी जिस गलियारे को बांग्लादेश भारत की कमजोरी समझ रहा है, वही गलियारा भविष्य में भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब आते हैं बांग्लादेश की सबसे बड़ी भूल पर। वे सोचते हैं कि भारत चीन और पाकिस्तान में उलझा हुआ है, इसलिए बांग्लादेश अगर पूर्वोत्तर राज्यों पर बयान देता रहा तो भारत कोई जवाब नहीं देगा। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया है, सीमा की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेगा भारत, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। और दोस्तों, भारत यह कीमत चुकाने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं नेपाल की। बांग्लादेश ने नेपाल को प्रस्ताव दिया कि अगर 22 किलोमीटर का यह इलाका हाथ लग जाए तो दोनों को फायदा होगा। लेकिन क्या नेपाल इतना बड़ा रिस्क लेगा? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं लेगा। नेपाल चाहे जितनी भी बातें कर ले, भारत के साथ अपने संबंध बिगाड़ने की हिम्मत कभी नहीं करेगा, क्योंकि नेपाल अच्छी तरह जानता है कि उसका अस्तित्व और विकास भारत से ही जुड़ा हुआ है। तो साफ है दोस्तों, बांग्लादेश चाहे चीन का हाथ पकड़े, पाकिस्तान का सहारा ले या नेपाल को लुभाने की कोशिश करे, अंत में उसे समझना ही होगा कि बिना भारत के उसका कोई भविष्य नहीं है। भारत सीधे बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा, लेकिन इतना
ऐसा जरूर दिला देगा कि असली विकास का रास्ता भारत से होकर ही जाता है। और अगर बांग्लादेश भारत के खिलाफ किसी भी खतरनाक कदम की सोचेगा तो उसका नतीजा उसे बहुत महंगा पड़ेगा। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आपसे और आपके हिसाब से भारत को कौन सा कदम उठाना चाहिए? क्या भारत को बांग्लादेश को उसके ही चिकन नेक की याद दिलाकर सबक सिखाना चाहिए, या फिर इस मसले को कूटनीतिक हल से सॉल्व करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक साझा करना। फिर मुलाकात होती है अगली ऐसी दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।